वेलकम फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। और हमने देखा कि ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है, गृहस्थाश्रम आश्रम में क्या होता है, वानप्रस्थाश्रम आश्रम में क्या होता है। और आज हमारे डॉक्टर एस श्रीनिवासन का फेवरेट जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम है। तो हम डॉक्टर साहब से उसके बारे में बात करेंगे। और ये जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है जहां आप में विजडम और मैच्योरिटी पूरा होता है। और इसको किस तरह से अच्छा जीना और क्या करना और इसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करना, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। और हम आपसे सुनना चाहेंगे ये संन्यास आश्रम के बारे में। और मैंने प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया। Thank you, sir. So it's nice to come to the last ashram of our life. और हम देखेंगे कि हर एक आश्रम में एक्सेप्टिंग ब्रह्मचर्य आश्रम उसे उधर भी ड्यूटी रहती है. देयर इज सम कर्म ऑलवेज लेफ्ट फॉर अस टू डू एंड टू कंप्लीट. तो संन्यास का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ के खत्म हो गया, ऐसा मत समझो. हर एक आश्रम में कर्म होता है और कर्म योग तो हर एक लेवल पे एप्लीकेबल है. वैसा हमें देखना है क्या क्या है करके. अभी दिस पिक्चर यू ऑलरेडी सीन. ब्रह्मचर्य में क्या होता और मोस्ट इम्पोर्टेंटली गृहस्थाश्रम में क्या होता है, विच इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ लाइफ. क्योंकि योर लाइफ इज मेड और मार्ड बाय गृहस्थाश्रम एंड कर्म. कर्म इन द गृहस्थाश्रम, दैट इज हाउ द वर्ल्ड रन्स. तो उसके बाद जैसे हम निकलेंगे संसार चक्र से निकलेंगे तब वानप्रस्थ होता है. अभी फाइनली वी आर एट संन्यास आश्रम. उसमें थोड़ा सा डिटेल देखेंगे. संन्यास आश्रम के बारे में बहुत सारे गलतफहमियां हैं और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये जो है ना, दिस वर्ड त्याग इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल वर्ड. और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी रिलीजन में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी क्वार्टर्स में आपको त्याग देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्टिंग और धर्म. अपना स्वधर्म जो है बेस्ड ऑन त्याग. इफ यू सी ऑल ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक राइट फ्रॉम राम हु लेफ्ट द पैलेस एंड वेंट टू वन, तो वहां से त्याग शुरू होता है और त्याग आखिर श्वास तक रहता है. तो इन शॉर्ट, if you want to distill our संस्कृति in one word, it is त्याग. जो त्याग करता है वो सुपीरियर माना जाता है और उसको अलग ही दुनिया पेश हो जाते हैं अपने आप. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सर, त्याग करने को सुपीरियर तो माना जाता है, जी लेकिन जो त्याग करता है उसका मन बहुत शांत रहता है. जी जी. तो त्याग नहीं किया है तो ये करूं वो करूं ऐसा करूं वैसा करूं, मेरा मेरा बहुत इशू होता है. एक जी बार हाँ आपने त्याग दिया, आपका माइंड अच्छे कामों में और आपके अपने बारे में सोचने लगता है. जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है. अभी जब हम संन्यास शब्द यूज करते हैं, अपने मेंटल आई के सामने एक फेमस पर्सनालिटीज कम टू अस. अभी इस पिक्चर में आप देखते हैं कि शंकराचार्य, जिन्होंने एक त्याग का एक अच्छी तरह से वो शंकराचार्य का सबसे पहले, उससे पहले भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मगर शंकराचार्य का देना लेना देना बहुत ज्यादा है इसमें. और उसका योगदान जो है वो हमें थोड़ा भी सीखने को मिलेगा, थोड़ा भी आचरण करने को मिलेगा. तो अपना वानप्रस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास आश्रम में जाके फिर बीइंग रेडी फॉर द फाइनल आश्रम विच इज समवेयर अप इन द हेवेंस. यहाँ पे 4 आश्रम है, ऊपर एक आश्रम है जो जैद साहब ने लास्ट टाइम को बताया अभी. तो वो ऊपर का जो आश्रम है उसको अच्छी तरह से स्वागत करके निभाना, वो शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और शंकराचार्य ने और आने वाले मोर मॉडर्न, शंकराचार्य तो 1000 साल से ज्यादा हो गए, 2000 साल आने का क्या. फिर मोर मॉडर्न सिविलाइजेशन में हमें एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी दिया जाता है. ये प्रैक्टिकल, ये
लोगों को लगता है कि संन्यास आश्रम सब थियरी है, सिर्फ बकवास है। ऐसा नहीं है। संन्यास आश्रम का एक ग्रामर है, उसका एक सिंटैक्स है, उसका एक रूल है। वो समझने के लिए हमें कुछ गाइडेंस चाहिए। उसके लिए हमको गाइडेंस एक प्रकार से मिला। किससे मिला? स्वामी विवेकानंद से मिला। उन्होंने क्या कहा? कहते हैं कि आत्मनः मोक्षार्थम, संन्यास में खुद को मोक्ष करो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को सुधरो, सुधारो। आत्मनः मोक्षार्थम, मगर खुद को सुधारने में जो होगा, ऐसा मत समझो कि आप जाके जाके को you'll sit in the caves, हिमालय में जाके बैठ जाएंगे फिर कुछ आएंगे ही नहीं और सबसे दूर हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जगत हिताय च, जग का हित जो है, गुड थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड, वो संभालना संन्यास आश्रम में आता है। इन शॉर्ट, अभी भी आज भी इसका इनका जो प्रैक्टिकल फिलोसफी है, रामकृष्ण मिशन का जो फिलोसफी है, आत्मनः मोक्षार्थम, खुद को मोक्ष दो, और जगत हिताय च, जगत को हित करो। कुछ भी होगा, एजुकेशन होगा, एग्रीकल्चर होगा, और कोई एनालिसिस होगा, डेप्थ इन डेप्थ थिंकिंग होगा, गुड थॉट्स होंगे, वो सब जगत हिताय च के अंदर आता है। तो आत्मनः मोक्षार्थम करते करते आपको साइड बाय साइड जगत हित आने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये जो एस्पेक्ट है, ये हमें कैसे मिलने वाला है? संन्यास आश्रम में हमें कुछ पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ बाहर से देखते, दूसरों लोगों का कपड़ा वपड़ा देखा, अच्छी तरह से वे लोग बर्ताव करते हैं, बड़े बड़े शहरों में घूमते हैं वगैरह, वो बाहर के जो दृष्टि है उससे हमें संन्यास आश्रम तो नहीं मिलने वाला। क्योंकि संन्यास आश्रम लाइज इन लुकिंग इनवर्ड्स। आपको अंदर देखना है। वो कैसा देखना है हम देखते हैं, उसके भी गाइडेंस दिए हुए हैं, और सब लोग इधर संभालते हैं कि नहीं मालूम नहीं, मगर संन्यास आश्रम में बाय डेफिनेशन यू हैव टू लुक इनवर्ड्स। अंदर देखो, आत्म परीक्षण करो, आत्मचिंतन करो। वो इस डायग्राम में दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और यहाँ पे टू बिगिन विथ, ये संन्यास आश्रम में अष्टांग योग का प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अष्टांग योग मतलब योग जो बोलते हैं, योगा बोलते हैं, योग बोलते हैं, उसके उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ योगाभ्यासन करो, योगासन करो, ऐसा नहीं है। वो अष्टांग योग आपको प्रैक्टिस करना होगा। और उसके 8 एंगल्स आर लाइक दिस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड यम। यम, ये यम धर्मराज जो अपने को अपनी जिंदगी को लेने आते हैं, वो यम नहीं है। ये यम जो है, वो बाहर का डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है। दूसरों लोगों से कैसा बर्ताव रखना, और कैसा व्यावहारिक लौकिक एस्पेक्ट्स आप संभालेंगे, वो सब यम के अंदर आएगा, यमस आएगा। और साइड बाय साइड नियम आता है। नियम बोले तो इंटरनल डिसिप्लिन, आपका इंटरनल डिसिप्लिन यहाँ शुरू हो जाता है। आपका अल्टीमेटली संन्यास आश्रम में इंटरनल परिवर्तन चाहिए, वो नियम से होता है। इंटरनल डिसिप्लिन, इंटरनल कैसे आप डिसिप्लिन करेंगे? मन को कंट्रोल करेंगे, और मन को ऐसा कंट्रोल करना है कि आपका सब सकारात्मक सात्विक डायरेक्शन में मन को चलाना, और नकारात्मक कुछ होगा उसको निकाल देना। वो यम और नियम में आता है। एंड टू फैसिलिटेट दैट, आसन दिए जाते हैं। योगासन जो बोलते हैं ना, वो इस लेवल में आता है। ऐसा तो विचार विमर्श जो करते हैं वो भी योगासन ही है, मगर इसमें क्लियर कट आपको आसन के अंदर पोस्चर और मेडिटेशन बताया जाता है। वहां से बिल्कुल कॉन्क्रीट रूप से आप खुद को कंट्रोल करेंगे, खुद को समझ लेंगे, और दूसरों को भी मदद करेंगे। वो आसन, योगासन, योगाभ्यास के अंदर आता है। और उसी के साथ साथ आपको ब्रेथ कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कंट्रोल्ड पोस्चर जब हम रखते हैं, उसको ब्रेथ कंट्रोल रखना, जिसका नाम दिया जाता है प्राणायाम। प्राण, इसको बोले तो इट्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर आपको बॉडी के जो जरूरी है ऑक्सीजन मिलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है वो निकल जाता है, वो प्राणायाम के अंदर आता है। मगर उसको कंट्रोल करके आचरण करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप अपने योगदान में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं, ठीक है।
ठीक है ना। हाँ, तो प्राणायाम उसके साथ आता है। तो हम सब जानते हैं योगासन बोले तो हम योगासन को पोस्चर में ध्यान देते हैं, और प्राणायाम में ब्रेथ के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं योगी बन गया। योगी ऐसा नहीं बनते, क्योंकि आगे भी कुछ कहानी है जाने देखने जैसा। नाउ वी कम्स टू विड्रॉवल ऑफ सेंसेस। आपको लोगों से अभी दुनिया के दो मगजमारी जो बोलते हैं ना, दैट काइंड ऑफ टर्मोइल, वो निकालने के लिए हमको वी हैव टू विड्रॉ। यहाँ पे आपको त्याग स्वरूप में आता है। वो विड्रॉ करने का तरीका है कि प्रत्याहार। ये भी बताया जाता है कि आपके गुरु को जो भी होंगे वो आपको प्राणायाम सिखाएंगे, उसके बाद प्रत्याहार सिखाएंगे, हाउ डू यू विड्रॉ। दैट इज अ बिग आर्ट, क्योंकि हाउ टू लेट गो, छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। कि हमको हमारे जिंदगी में हम ऐसे सोचते हैं कि कुछ लेना लेना, गाड़ी चाहिए, लड़की चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये आपको प्रत्याहार में त्याग करना, निकलना, निकालना, उसके ऊपर जोर दिया जाता है। वो देने के बाद आपका मन के अंदर एक सॉर्ट ऑफ सेमी वैक्यूम किया जाता है। उस वैक्यूम के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेट करना अच्छा लगता है। एकदम नॉइसी डिस्टरबेंस होगा, वो ठीक नहीं है, उधर आपको कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको धारणा के अंदर कंसंट्रेशन आता है, और ऐसा करते करते आप मेडिटेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, एंड यू स्टार्ट मेडिटेटिंग डेली। एंड इनफैक्ट बाय द आवर, एवरी मिनट यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। आपको पता भी नहीं चलता कि आप मेडिटेट कर रहे हो। तो वो ध्यान के अंदर आता है। ऐसा नहीं कि ध्यान बोले तो सब आंख आंख बंद करके बाकी सब जाने जो ध्यान में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान करते करते आपको तो कॉन्शियसनेस तो रहेगा, और वो मेडिटेशन की तरह आएगा, और वो धीरे धीरे आपके पर्सनालिटी के इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। वो करते करते आपको फाइनल स्टेज समाधि बोलते हैं ना, ये तो एक्सट्रीमली फ्यू पीपल रीच समाधि। सब लोगों को समाधि में आ गया तो फिर दुनिया चलाने वाला कौन। सो समाधि इज रेस्ट्रिक्टेड टू वेरी वेरी select people who have a good mental control। और उसमें माइंड बॉडी सोल का जो त्रिवेणी जो बोलते हैं ना, वो उसका प्रकट होता है। वो वहाँ पे यूनियन इंटीग्रेशन, माइंड बॉडी सोल का इंटीग्रेशन होता है, वो समाधि होती है। वंस यू रीच दैट समाधि, इट इज अप टू यू टू स्टे इन दैट समाधि और गेट आउट ऑफ समाधि। यहीं पे स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि भाई आप बाहर निकलो, let body, mind and soul be united, let there be integration, but then you get out of that, get out of your place. You're sitting in a mutt, get out of the mutt. You're sitting in some house, get out of the house, and then start doing good work for others. वहां पे आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च अप्लाई होता है। और टू माय माइंड, in today's world, this much is the ultimate sannyas that one can think of। but ये जो आप बाकी देखते हैं ना, वो भस्म भस्म लगा के सब लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, प्रयाग बोलो, वाराणसी बोलो, इधर उधर बोलो, वो कितना वे लोग आत्मनः मोक्षार्थम करते हैं, और जगत हिताय च करने वाले मेरे को बहुत कम मिले हैं। और ये जो स्वामी जी वगैरह होता है, हाँ, वे लोग कैसे, किस प्रकार का उनका मेंटल कंट्रोल होता है हमें पता नहीं है। उसमें सक्सेसफुल लोग बड़े बड़े मठ चलाते हैं, और बहुत सारे ग्रांट्स मिल लेते हैं इंडिया से, फॉरेन से, उनके पास पैसा आ जाता है। वो बिल्कुल अलग तरीके से वो जीना शुरू कर देते हैं। वो संन्यास नहीं है इन माय व्यू। तो आपका प्रैक्टिकल संन्यास देखना है तो समाधि तक लाओगे, वो समाधि नहीं दिया तो भी चलेगा, ध्यान तक भी लाएंगे, तो आपको माइंड बॉडी सोल को यूनियन करके, इंटीग्रेट करके जीना, जहाँ पे यू आर एक्टिव। लेट्स रिपीट, इट्स नॉट दैट यू स्टॉप बीइंग एक्टिव, यू हैव टू बी एक्टिव, and you should do it for the sake of other people। माइंड बॉडी सोल का। और यहाँ पे इंद्रिय कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें इंद्रिय जो बोलते हैं ना, उसमें पंच इंद्रिय है, जो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय बोला जाता है। और पंच इंद्रिय में इसका क्लासिफिकेशन ऐसा है, एक वन इज साइट सीइंग, देखने का, दूसरा हियरिंग, तीसरा टच, स्पर्श से जो एक्सपीरियंस होता है वो टच है, वो टेस्ट है, मन के अंदर जो है, दैट यू एंजॉय थ्रू योर माउथ। यू ईट सम गुड फूड एंड यू आर वेरी हैप्पी, योर माइंड इज हैप्पी,
and then you go more for the taste kind of a thing. और स्मेल, ये पंचेंद्रिय जो है उनको आप ठीक तरह से कंट्रोल में रखेंगे तो आपको योगा करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वो जब तक आपका डिस्टरबेंस रहेगा, इंटरनल डिस्टरबेंस रहेगा, इंटरनल आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मनोधावती सर्वत्र बोलते हैं ना, वो मन तो धावती बोले तो भागता रहता है, मन भागता रहता है। मनोधावती सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवती, वो बड़ा एलिफेंट जैसा वो इधर उधर जंप मारता है, मद लेके वो लोग मार डालता है। उनको कंट्रोल करने के लिए हमको इंद्रियों का कंट्रोल करना चाहिए। इंद्रिय कौन से हैं, रिपीट करते हैं, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। ये पंचेंद्रियों को आप कंट्रोल में लाना सीखेंगे तो आपको अष्टांग योग प्रैक्टिस करने का मदद मिल जाता है। सो वी कैन नॉट हैव अष्टांग योगा विदाउट कंट्रोलिंग साइट, हियरिंग, स्मेल वगैरह वगैरह। सो कंट्रोल ऑफ इंद्रिय, इंद्रिय जितेंद्रिय जो बोलते हैं ना, जितेंद्र करके एक फिल्म में एक्टर था, तो वो नाम वहीं से आया हुआ है। सो ज्ञानी है, जो मुनि है, जो विद्वान है, तो उनको ये पंच इंद्रियों का जो कंट्रोल रखने का जो प्रोसीजर है वो दिखाया जाता है और उसका प्रैक्टिस होता है। जिंदगी भर उनको पंच इंद्रियों का प्रैक्टिस, कंट्रोल करने में प्रैक्टिस होता है, होना चाहिए, तब वो सन्यासी बनता है। नहीं तो ऐसे ही, सॉरी टू से दैट, यू कैन प्रिटेंड that you have given up everything but you are not internally। आपको मालूम है कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आप कहाँ पर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं या कर सकते हैं। वो सब पंच इंद्रियों को कंट्रोल करने से फिर अष्टांग योगा बनेगा। वहां से आपको कंप्लीट संन्यास बोलने में, इट्स क्वाइट ओके टू से संन्यास, बिकॉज संन्यास इज बिगिनिंग देयर। उसके लिए भगवा कपड़ा पहनना चाहिए ऐसा नहीं है, और कमंडल लेके घूमना चाहिए ऐसा भी नहीं है। ये सबको अपने पूर्वजों ने ही इसको एग्जेम्पशन दिया है कि भाई आप जग में रहते हुए भी आप खुद को कंट्रोल करके दूसरों को मदद करेंगे, जो कर्मयोग आता है, that itself is good enough for sannyas in कलयुग। ऐसा बोलते हैं कि कलयुग क्या, द्वापर युग का श्वेता युग बोला। तो उस स्टेज में आप जब पहुंचते हैं तो आप खुद के लिए तो कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि आपके पास खुद का कोई बर्तन नहीं है कुकिंग करने के लिए, कपड़े तो कहीं से मंगा लेते हैं वगैरह वगैरह। यू हैव जीरो पोसेशन। आपको वो त्याग का जो अल्टीमेट लेवल है, वो त्याग लेवल जितेंद्रिय से आ जाता है, और वहां पे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में लोगों के मदद से जरिए ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो जो आप भवती भिक्षांदेही जो देखते हैं ना, ये संन्यास आश्रम में खुद का कुछ नहीं रखेंगे। समझो 2 किलो राइस मिल गया, उसको 1.5 किलो राइस घर में रखे, उसको संभाल के शाम के खाने के लिए, अगले दिन में खाने के लिए ऐसा हम रखना चाहेंगे, ऐसा हम चाहेंगे, मगर वो नहीं करना है, वो नहीं रखना। आपके पास सिर्फ एक कपड़ा है, एक राइस वगैरह लेने के लिए एक छोटा सा यूटेंसिल है, बस। और एक दफा खा लिया तो अब शाम के लिए और दूसरे दिन के लिए आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, होर्डिंग नहीं कर सकते। ये सन्यास का बहुत बड़ा टेस्ट है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर एलिमेंट ऑफ माइंड कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल। ये सिर्फ आपको भिक्षा लेके ही आपको करना पड़ेगा। और अगर आप एक लेवल में पहुंचेंगे तो भिक्षा लेके जीना तो इतना नामुमकिन नहीं है। एक लेवल में आप पहुंच जाएंगे तो वो अनुभव से होता है, या आप भिक्षा लेके रहेंगे, लोगों को फिर कंटिन्यू टू कर्म योग आपको जारी रहेगा भिक्षा लेते हुए भी, ऐसा बोला जाता है। और इसका एक्सपीरियंस अनुभव के बाद ही आएगा, सिर्फ बोल के नहीं आने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें हम देखते हैं कि आपके ये दुश्मन आपके अंदर ही है। इधर सा इट मे साउंड फनी, इसको षड रिपु बोलते हैं। रिपु बोला तो एनिमी, षड बोला तो 6। षड रिपु 6 प्रकार के दुश्मन है आपके अंदर ही, आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर है। उनका नाम ऐसे है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम बोला तो फॉलिंग इन लव विद समबडी, मोस्टली वो फिजिकल काम होता है, फिजिकल सेक्सुअल काम होता है, वो अट्रैक्शन जब रहता है उसका काम बोला जाता है। क्रोध बोला तो एकदम गुस्सा करना, क्रोधित हो गए वगैरह बोलते हैं ना, क्रोध गुस्से में।
लोभ बोला तो आपको ग्रीडीनेस आ जाता है। और कुछ अट्रैक्शन आ जाता है, वो बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम्म वो लोभ आ गया। फिर मोह। मोह उसके साथ साथ आपका मन तो अट्रैक्शन होते हुए रहता है, और अट्रैक्शन से बाहर कैसा निकलना है उनको समझ में नहीं आता। तो अट्रैक्शन के अंदर ही आप फंसे हुए रहते हैं, वो मोह होता है। और मद और मात्सर्य, वो दोनों का प्रकार ऐसा है कि आपको अहंकार आ जाता है। मद बोले तो आप जैसे हमने देखा मदोन्मत्त गजेंद्रवत, आपका एकदम वेरी हाईली डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड होता है, मद आता है। मात्सर्य बोला तो वो उसके लिए वो जेलसी होती है। इंग्लिश में बोला जाता है तो जेलसी होती है। और मात्सर्य बोले तो दूसरा कोई भी अपने से भी अच्छा रहेगा, आगे जाएगा जिंदगी में, वो देखिए आपको जलन होता है ना, वो मात्सर्य बोलते हैं। जलता है, दिल जलता है, जल नहीं दो वगैरह गाना है। अब दूसरों को अच्छा हुआ देखते हुए आपको जलते हैं, आप जल जाते हैं मन और तन का, तो उसको मात्सर्य बोलता है। ये छह के छह आपको, ये आपके शरीर के अंदर, मन के अंदर ही जो है रिपु है, षड रिपु है, छह प्रकार के रिपु है, एनिमी है। वो उनको आपको कंट्रोल करना चाहिए, वो साइड बाय साइड कंट्रोल होता है। आप अष्टांग योग करने करेंगे और दूसरे प्रकार का कर्मयोग करके मन को कंट्रोल में लाएंगे, तो ऑल दिस 6 एस्पेक्ट्स ऑफ षड रिपु अपने आप आपको कंट्रोल में आएगा। उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े लेक्चर में जाके सिर्फ सब लोगों को दिखा के मेरा मठ इतना है, 15 करोड़ का मठ है, 40 करोड़ का मठ है, मेरे पास इतने लोग हैं, इतना लाते हैं, मैं अमेरिका जाके सिखाता हूँ। संन्यास सिखाने के लिए, सीखने के लिए आपको अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे बैठे हुए वहीं पे संन्यास होता है, होना चाहिए। जब आप, योर डिजायर्स आर ड्राइविंग यू, यू आर नॉट अ सन्यासी। इफ यू आर बिल्डिंग अ बिग, बड़ा मठ, whether near Coimbatore or where else, and if you are boasting about it, you are calling people, you know, you are getting TV coverage, राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाता है, पद्म विभूषण मिल जाता है, ये सब सन्यास नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ये सन्यास और उसके नाम पे कंफ्यूजन करके, कमर्शियलाइज करके जो आप करते हैं, वो सन्यास नहीं है। तो उसके लिए आपको षड रिपु का कंट्रोल रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, वो स्लाइड इधर आ गया। जो ये रामकृष्ण परमहंस का स्लाइड है, और उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद को ये दिया, जो ना ये है ना, मोक्षार्थम, आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय च, जो कंट्रोल, जो स्लोगन है, तो इन्होंने ही विवेकानंद को दिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अभी जब जैसे आप 6 के 6 रिपु को कंट्रोल करेंगे, षड रिपु, आपको 3 स्टेट्स ऑफ माइंड आएंगे। मन के जो लेवल होते हैं ना, हमें हर एक के अंदर अपने पास, एवरी सिटीजन हैज अ 3 pronged वर्जन ऑफ माइंड। तो सात्विक बोले तो एकदम शांति में, कोई कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ क्रोध वगैरह कुछ नहीं, शांति में आप रहेंगे तो वो सात्विक बोला जाता है। इसके लिए सात्विक खाना खाना पड़ता है, सात्विक बर्ताव रखना पड़ता है, सात्विक लोगों के साथ रहना है, वो सात्विक बोला तो वेरी नाइस जेंटल सॉफ्ट पर्सनैलिटी। और उसका बिल्कुल अपोजिट है कि तमस। तमस बोला तो डार्कनेस। वो आपको डायरेक्शन नहीं समझता, जिंदगी में आप कहाँ जाते हैं मालूम नहीं, आप एक्साइट हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, वो सब हम तमस बोलते हैं। और रजस बोला तो इन बिटवीन। इन बिटवीन स्टेट है, जो हम 90% ऑफ पीपल लाइक अस और इन रजोगुण। ये रजस का जो गुण है, वो वेस्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव इट, क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। और कभी कभी हम सात्विक रहते हैं, सात्विक बर्ताव करते हैं, कभी कभी हम तामसिक हो जाते हैं, कभी कभी एक्साइट होकर दूसरों को मारपीट करते हैं, वायलेंट हो जाता है। तो टू रिपीट, सात्विक इज द बेस्ट माइंडसेट, और तामसिक इज द वर्स्ट माइंडसेट। और दोनों के बीच में जो मिश्रण है, मिक्स है, वो राजसिक के अंदर आता है। तो हमें अल्टीमेटली वी शुड एम एट सात्विक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये स्वामी विवेकानंद का पिक्चर आपने देखा होगा, जगह जगह पे विवेकानंद जी का पिक्चर लगाया जाता है, क्योंकि लेट मी रिपीट, एक प्रैक्टिकल फिलोसफी उन्होंने ही बताया हमें।
बाकी सब लोग बोलते थे अरे तुम सन्यास हो गया, यू आर एनलाइटेंड, जाके हिमालय में जाके बैठ जाओ। उन्होंने कहा हिमालय में जाके मत बैठो। लोग बोलने लगे तुम क्या सन्यासी है, हिमालय में जाके नहीं बैठने का। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं इधर ही रह के आपको मदद करूंगा, आपके जो भी कर्तव्य है, कर्मयोग है, कर्मयोग का अल्टीमेट उन्होंने सिखाया, जगत हिताय च। आप टिल द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ योर लिविंग यू हैव टू वर्क फॉर जगत। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज कर्मयोग। अल्टीमेटली आप योग सब निकाल दिया करके सब ब्लैंक, ऐसा तो नेचर डजंट अलाउ ब्लैंक और वैक्यूम। नेचर वांट समथिंग टू फिल। और अपने ही मन के अंदर हम नकारात्मक, नेगेटिव, पॉइजनस इमोशंस को रखेंगे तो इट इज वेरी बैड। इट इज वेरी बैड फॉर यू एंड बैड फॉर अदर्स अराउंड यू। तो इन्होंने पहली दफा ये कहा कि भाई कर्मयोग जो है उसके लिए एस्केप नहीं है, विच इज गुड। भगवान ने आपको कर्मयोग दिया है, कर्म करने को बताया है, उससे आप बहुत सारे चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। खुद को इम्प्रूव करेंगे, अपनी फैमिली को, परिवार को इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए हिमालय में जाके बैठना ऐसी बात है ही नहीं। उन्होंने कभी भी विवेकानंद जी हिमालय में बैठने के लिए नहीं कहा। और इस कॉन्टेक्स्ट में निष्काम कर्म एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत काम पे आता है। आपको तो करना, कर्म तो करना ही है। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम कर्म टिल यू डाई। इवन आफ्टर यू डाई जैसे कर्म बाकी है वगैरह, वो ठीक है, वो जाने दो। अगर टिल योर लास्ट ब्रेथ आपको कर्म करते ही रहना पड़ेगा। और उसमें आपको निष्काम कर्म करने को सीखने को मिल गया तो आप ज्ञानी हो गए। निष्काम बोला तो विदाउट एनी डिजायर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हम अक्सर इन लोगों का उदाहरण देते हैं कि पीट सैम्प्रस को टेनिस में वो मैच पॉइंट के अंदर वो गेम सर्व कर रहा है, तब उसका मन क्या है, ब्लैंक रहता है लिटरली। ही इज ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द बॉल एंड द टेनिस कोर्ट ऑन द लैंड। तो जब वो सर्व करता है, इसके मन के अंदर कोई कर्म, काम कर्म वगैरह तो नहीं है, वो सिर्फ अपना कर्म करता है। अर्जुन का वही स्टेट है। और कोई भी आदमी विद फोकस, विद कंसंट्रेशन अपना कर्म करेगा, वो निष्काम ही करेगा। और निष्काम करने से फल अच्छा होता है और उसका फल सब लोगों को मिलता है। तो निष्काम कर्म का प्रयत्न करेंगे तो देन व्हाट हैपेंस? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये उसका उदाहरण दिया जाता है। दिस फेलो इज डूइंग हिज कर्म, ही इज हेल्पिंग अ फेलो ह्यूमन बीइंग एंड एंड ही इज डूइंग इट निष्काम। वो कर्म योगा है बट निष्काम है, इसलिए वो दैट स्टेट ऑफ माइंड यू हैव टू अचीव टू गेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसको हम दूसरा एक शब्द यूज करते हैं कि स्थित प्रज्ञा। निष्काम, आपके मन के अंदर काम नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, फिर भी आप अच्छी तरह से काम करते हैं। और पीट सैम्प्रस को टेनिस सर्विस हो या भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन का जो उन्होंने एडवाइस दिया वो हो, ऑलवेज एट पीस। और वो 0-0-0 स्कोर आ गया या 40 लॉ आ गया, कुछ भी आ गया, पीट सैम्प्रस का सर्विस तो एकदम स्थित प्रज्ञ जैसा हुआ। और सेम विद एनीबडी एल्स, यू एंड आई, you can do your work without getting excited. There are many people who are very very peaceful. तो वो स्थित प्रज्ञा हमें देखना है, इज पार्ट ऑफ संन्यास आश्रम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक उदाहरण की जो सन्यासी बुरा मत मानिए, इन लोगों को मैं सन्यासी नहीं मानता, क्योंकि उनको तो षड रिपु के ऊपर से जाने को नहीं मिला। रिपु ज्यादा ले लेते हैं और मोर एक्साइटमेंट चाहिए, मोर ये चाहिए, मोर ग्रीड हो जाता है, लोभ मोह हो जाता है। तो मगर ये इस प्रकार का वो संन्यास आश्रम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इज अप टू यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अल्टीमेटली सिंप्लिसिटी इज द स्ट्रेंथ। इफ यू लुक एट एनी रियल सन्यासी, उसके पास क्या है? कुछ नहीं, एक कपड़ा है, एक डंडा है और एक कमंडल है, बस हो गया। वो सारी दुनिया में घूमते रहेगा, उसके कैसे ना कैसे उसका नीड्स फुलफिलमेंट आते रहते हैं। बट एज अ ह्यूमन बीइंग इज सिंपल, एंड जितना सिंपल होएगा वो स्ट्रांग रहेगा। महात्मा गांधी का वही एडवाइस था ना, तुम सिंपल रहो। सिर्फ वो काठी लेके वो लंदन तक जाके आए, कुछ नहीं था उनके हाथ में, एंड ही इज अ कर्मयोगी। तो सिंप्लिसिटी इज स्ट्रेंथ, वॉस स्ट्रेंथ, वो हमें ध्यान में रखना है। जितने भी हम सिंपल रहेंगे उसमें हमें अल्टीमेट पीस मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या
वो अल्टीमेट पीस जो है ना, सबसे ऊंची पीस जो है, वो कर्मयोग से, निष्काम कर्म करने से ही होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष बोला तो उसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, वो उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे तब उसको मोक्ष कहते हैं, कि आप सन्यासी बन जाएंगे। ट्रू सन्यासी जब आप होंगे, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस लेवल में आप आगे हैं तो आप खुद को अहम ब्रह्मास्मि कहने लायक है, क्योंकि आपके पास कोई षड रिपु नहीं है, कोई राजसिक तामसिक वगैरह कुछ नहीं है, और आप कर्म में लगे हुए हैं, लोगों को मदद करते हैं, और वो स्थिति जो है, मन स्थिति जो है, वो ब्रह्म कहा जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि आप तब बोल सकते हैं कि आप बड़े बड़े मोटे बड़े बड़े मठ में जाके बैठ के अहम ब्रह्मास्मि नहीं कह सकते। कोयम्बतूर में 15 कोटि का मठ है, तो वो सॉरी, आई डोंट बिलीव दैट ही कैन कॉल हिमसेल्फ ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये रियल संन्यास अल्टीमेट लेवल है, ये मुझे ऐसा लगता है। दीज आर माय थॉट्स, आई मे बी रॉन्ग, बट यू हैव टू स्ट्राइव, यू हैव टू कीप वर्किंग टुवर्ड इट। दैट इज द थिंग। कोई भी 100% संन्यास किसी को मिला नहीं अभी तक। जो मिला वो प्रैक्टिकल ऑन द वे, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं ना अपने कॉर्पोरेट में, वर्क इन प्रोग्रेस। आपका काम चालू है, जारी है, काम पूरा नहीं हुआ ऐसा। तो दिस इज माय व्यू, एंड आई मस्ट थैंक यू सर for giving me yet another opportunity to convey my thoughts, and I'll be very happy Sir, to. very well said, how to live life in 4 ashrams, and we look forward to more of your session. Thank you so much. Thank और you, sir. एक मेरा लास्ट में एक खाली सबको बोलना है कि संन्यास आश्रम ऐसा नहीं है कि कमंडल लेके कहीं चले जाओ। Correct. दुनिया में रह के बिना परिग्रह के, बिना अच्छा मतलब मेरे को ये चाहिए, मोह क्रोध लोभ के बिना रहे और अच्छा जी लोग का भला करे, तो ये संन्यास आश्रम है, जहाँ जी पे हम दूसरे की सेवा करते हैं और अपने अंदर के सब अवगुण को बाहर निकालते हैं और एक अच्छी तरह से पीसफुल जीते हैं। तो जी थैंक जी। यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you.